बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है। चलें यहीं करते हैं स्टार्ट। तो 4.3 स्टार्ट करने से पहले ये देखें क्वेश्चन। सबसे पहले अंडर रूट 180 है। आप सिंपल कैलकुलेटर से भी अंडर रूट 180 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व करके इसको करना है, तो इसी वजह से हम सॉल्व करते हैं। नॉर्मली अंडर रूट 180 को हम अंडर रूट ख़त्म कर देते हैं। अंडर रूट जब भी ख़त्म होता है तो हमारे पास 1/2 आता है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी लेट्स सपोज अगर हमारे पास अंडर रूट 3 अगर 180 होता तो फिर अब हम अंडर रूट ख़त्म करते तो हमारे पास 1/3 आता। अगर हमारे पास अंडर रूट 180 के साथ यहाँ पे 4 होता तो फिर हम अंडर रूट ख़त्म करते 1/4 आता। लेकिन जब कुछ भी ना हो ना, तो कुछ भी ना हो तब अंडर रूट ख़त्म करते हैं, तब हमारे पास 1/2 आता है। ठीक है, तो हमने अंडर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास 1/2 आ गया। अब 1/2 आया ना, अब हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि हम किसी तरह के तरीके से 1/2 भी ख़त्म कर दें, ताकि 1/2 ख़त्म हो और हमारा सिंपल आंसर आ जाए। तो 1/2 ख़त्म करने के लिए हम उसका एलसीएम ले लेंगे। 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1। अब देखिए हमारे पास 2 2 3 3 और 5। यहाँ पे 2 ख़त्म करना है तो हम ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको 180 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे और 1/2 उसी तरह। अब इस 1/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करा दें। 2/2 के साथ भी 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं, 3 के स्क्वायर के साथ भी 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं और 5 के साथ भी 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं। ये तो कट गया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अकेले बच गए और मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 बच गया हमारे पास। हम ये जो जिसके साथ पावर नहीं है, सिंपल है, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6। अब 5 1/2 ना पावर बड़ी अजीब सी लगती है। जिस तरह हमने अंडर रूट ख़त्म किया था तो 1/2 आ गया था। अब इसी तरह अंडर रूट दोबारा डालना चाहते हैं तो दोबारा 1/2 को अंडर रूट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी तरह है। हमने पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है और इसको उसी तरह छोड़ देना है। ये सॉल्व होगा तो उसके साथ कटिंग हो जाएगी, खुद हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3/4 उसी तरह। अंडर रूट 128 को ख़त्म करेंगे। अब चूँकि स्मॉल 3 है तो इधर 1/3 आ जाएगा। अगर कुछ भी ना होता तो फिर 1/2 आ जाता। अब हम 128 का उसी तरह एलसीएम ले लेते हैं। 128 का एलसीएम लिया। 2 6 2 4 2 3 2 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 1/3 है। हमने 3 को ख़त्म करना है। अगर हम 2 की 7 लिख देंगे तो यहाँ पे कटिंग ही नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं यार, 2 की पावर 3 दो बार ही लिख दें, या 2 की पावर 6 और डॉट 2 की पावर 1 यूँ लिख दें, क्योंकि 6 और 1 7 हो गए। अब उसी तरह 1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 की पावर 6 के साथ भी 1/3 को मल्टीप्लाई कराएं और 2 की पावर 1 के साथ भी 1/3 को मल्टीप्लाई करा दें। ये देखें 3 2 6 हो गया। 3 की पावर 4 उसी तरह और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 1/3 उसी तरह हो गया। अब ये वाला 4 इस 4 के साथ कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 1 की पावर 3। ये 2 1 की पावर 3 बच गया, ऊपर 3 बच गया था। ठीक हो गया। अब देखें जिस तरह हमने अंडर रूट का ख़त्म किया है तो अंडर रूट ख़त्म किया 1/3 आ गया था। अब हमारे पास ये 1/3 है। अब दोबारा हम अंडर रूट डालना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसे दोबारा यूँ लिख दें। सिंपल, ये जो छोटा सा 1 है ना, ये अंडर रूट बन जाता है। 2 अपनी जगह पे रहता है और ये जो 3 है वो उधर चला जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 3 देखें, ये 3 स्मॉल 3 नहीं है। यूँ नहीं है कि ये 3 1/√62 है। अगर ये यूँ होता तो फिर हम 162 अंडर रूट ख़त्म करते 1/3 आ जाता। लेकिन ये 3 छोटा सा नहीं है, ये इसके साथ बड़ा अलहदा 3 लिखा हुआ है। तो हम जो है ना क्या करेंगे, सिर्फ ये 3 को अपनी जगह पे रखेंगे। 162 लिखा, अंडर रूट ख़त्म किया 1/2 आ गया। नेक्स्ट हम 3 उसी तरह लिखेंगे। 162 का एलसीएम लेंगे। 2 8 2 1 और 3 27 3 9 3 3 और 3 1। देखें 1 2 3 4 और 2। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं हम 164 को। 3 की पावर 4 या 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2। 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कराएं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2। 2 2 3 उसी तरह, 3 का स्क्वायर 9 हो गया मल्टीप्लाई बाय
2 1 की पावर 3, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, सॉरी 2 1 की पावर 2 है 27 और 2 √2 उसी तरह आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास 2 है, 1/2 है। मैंने आपको बताया था ये बड़ा 2 अपनी जगह पे ही रहता है, जो स्मॉल 1 है ना ये √ बन जाता है, और ये छोटा सा 2 है ये इधर आ जाएगा। लेकिन चूँकि जो है ना हमारे पास जब हम √1/2 होता है तो हम कुछ भी नहीं डालते, तो इसलिए हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय √2 ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, बिल्कुल इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा मेन काम ये होता है कि हम √ ख़त्म करते हैं। √ ख़त्म करेंगे, चूँकि अब वहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। अब 96 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे पास। 96 का एलसीएम लेते हैं, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 12 और 3 1 ज़ा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रही है। क्या करते हैं 96 को हम 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब चूँकि वहाँ 1/5 है तो 5 के टेबल में 6 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम इस x को भी x की पावर 5 डॉट x लिख देंगे, ताकि जो है ना ये किसी तरीके से कटिंग हो सके। उसी तरह y की 7 है, y की 7 में 5 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे y की 7 की बजाय y की 5 डॉट y की 2 लिख देंगे, ताकि ये इजीली कटिंग हो सके। उसी तरह जो z की 8 है, z की 8 में z की 5 डॉट z की 3 लिख देंगे, ताकि इजीली कटिंग हो सके। 1/5 उसी तरह। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 1/5 को सारों के साथ। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 था यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 1 की पावर 5 x की 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5 x की 1 पावर 5 y की 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5 y की 2 1/5। नेक्स्ट है z की पावर 5 इंटू 1/5 और z की पावर 3 इंटू 1/5। अब जो कटते हैं उन्हें काट दें, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है। जो कट गए हैं उनको देखें वो क्या बचे हैं, 2 बचा है, x बचा है, y बचा है और z बचा है। 2x y और z ये चीज़ें बच गई हैं, ठीक हो गया। अब नॉर्मली हमारे पास बचा गया है, हमारे पास बचा है 3 1/5 है, यहाँ पे x 1/5 है, y की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 है और z की 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 बचा है हमारे पास। इन सब में 1/5 कॉमन हो रहा है, हम सब में 1/5 कॉमन कर देंगे। जो 1/5 कॉमन करेंगे यहाँ पे 3x y का स्क्वायर और z की 3 बच गया 1/5। देखें जिस तरह हमने √ को ख़त्म किया 1/5 आया था, अब यहाँ पे 1/5 है। अब अगर √ दोबारा डालना चाहते हैं तो उसी तरह हो जाएगा, ये 2x y z उसी तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा √1 बन जाएगा, स्मॉल 5 इधर, 3x y का स्क्वायर और z की 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हम पहले ये वाला इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बताया था, पहले ये √ वाला पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। 4/3 हो जाएगा, √ ख़त्म करेंगे 125, 1/3 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। 125 हमारे पास 5 की क्यूब होती है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4/5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले √ ख़त्म करेंगे, 242 x की 5 z की 15, √ ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1/5 आएगा। अब हमारे पास 243 है, 243 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 3 की पावर 5 आती है, तो x की पावर 5 y की 10 और z की 15 उसी तरह 1/5 आपने ले लेना बेशक। 243 का एलसीएम ले लें, 2 3 के साथ 3 से 381 और 327 और आगे 3 की 3 3 की 3 और 3 की 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1/5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास 3x y का स्क्वायर और z की 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जब भी √ मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं ना, हम √ को इकट्ठा कर लेते हैं।
जब भी अंडर रूट मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं प्लस माइनस में हम उनको प्लस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अंडर रूट थ्री था, हमने इन दोनों को प्लस करना है तो 1 अंडर रूट थ्री 2 अंडर रूट थ्री हो जाता है। अगर यही अंडर रूट थ्री होता माइनस अंडर रूट सिक्स होता, अब हम अंडर रूट सिक्स और अंडर रूट थ्री को प्लस माइनस नहीं कर सकते थे जब तक ये सिमिलर ना होते, ठीक है। अंडर रूट सिक्स होता और माइनस अंडर रूट सिक्स होता तो अब इन दोनों को हम कैंसिल कर देते। और इसी तरह अगर अंडर रूट थ्री होता मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री होता, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो अंडर रूट थ्री का स्केयर आ जाता, या जो है ना हम इन दोनों की ब्रैकेट से इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब मिसाल के तौर पे अंडर रूट सिक्स था मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री है, हम क्या करते हैं इनकी ब्रैकेट सबसे पहले इकट्ठी करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों की अंडर रूट इकट्ठे कर लिए, दोनों के अंडर रूट इकट्ठे करते हैं ब्रैकेट्स नहीं, 3 2 6, अब हमारे पास अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 18 होता अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 होता, अब क्या करते हैं हम इन तीनों की ब्रैकेट से इकट्ठी कर लेते, सब अंडर रूट इकट्ठा कर लेते, सॉरी, ठीक है ना। 18 उसी तरह 2 3 6 होता, 6 3 अंडर रूट 3 आंसर आ जाता, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 और होता, चारों के अंडर रूट हम इकट्ठे कर लेते, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आगे आंसर निकाल सकते थे। अब हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, यही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों के अंडर रूट इकट्ठा कर लेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास 4 4 1 आंसर आता है, दो तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 1 आंसर आता है, और ये 21 का स्केयर होता है, 21 का स्केयर हमारे पास 21 आंसर आ गया। अगर आपने यूँ नहीं करना तो दूसरा मेथड इसका ये है, और दूसरा मेथड आप 21 को उसी तरह अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 है, आप 21 को उसी तरह लिखें और 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, भी 21 बन जाएगा। 21 और 21 का स्केयर होता है, ये इससे कट और 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह वही वाला, 3 अंडर रूट है डिवाइड हो रहे हैं, हम तीनों के अंडर रूट इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 18 उसी तरह 3 2 6 होता है, 6 को 3 से काटें अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन तीनों के भी अंडर रूट इकट्ठे करने हैं हमने, इन तीनों के भी अंडर रूट इकट्ठे कर लेंगे। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 189 हमारे पास आता है, 62 3 इसी तरह 63 3 जो है ना 189 होता है, अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। देखें इस अंडर रूट 45 को हमने इसके साथ प्लस करना है, इसके साथ प्लस करना है, लेकिन बेसिक अलजेब्रा का रूल हमें ये कहता है कि जब तक अंडर रूट वाली वैल्यूज़ एक जैसी नहीं होती ना कोई चीज़ ना प्लस हो सकती है ना माइनस हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ ना अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 को प्लस करो तो ये दोनों प्लस ही नहीं हो सकते जब तक ये दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी नहीं होंगी। वैसे तो 3 और 6 प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। जब तक ये दोनों अंडर रूट 6 ना हो तब 1 अंडर रूट 1 अंडर 2 अंडर रूट 6 आएगा, या जब तक ये अंडर रूट 3 दोनों की वैल्यू ना हो तो 2 अंडर रूट 3 आएगी। जब तक ये दोनों सेम नहीं होते तब तक इनके आंसर सेम नहीं आ सकते। तो यहाँ पे अंडर रूट 45 भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। या तो हम इन तीनों को किसी तरीके से सेम बना ले, या जो है ना ये या तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। इन तीनों को सेम किस तरह बनाया जा सकता है, हमारे पास 45 है, अगर हम 45 को किसी तरह एलसीएम लेके 9 के टेबल से पहले कर लेते हैं, 3 के टेबल से पहले कर लेते हैं, 3 1 जा 3 3 5 जा 3 5 जा और 5 1 जा। अगर हम देखें ये 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 बन रहा है। इसी तरह अगर हम 20 को भी देखें तो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास उम्मीद पैदा हो सकती है कि ये सॉल्व हो सकता है। 2 5 जा और 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम इस तरीके से जो है ना सबसे पहले हम अंडर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं। जब तक हम अंडर रूट को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकते क्योंकि प्लस माइनस ही नहीं हो सकते। तो हमने 45 को किया तो 45 हमारे पास 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, इसको हम यू लिख देते हैं। -3 उसी तरह अंडर 20 को किया तो 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, और प्लस 4 अंडर रूट 5 उसी तरह। अब जो स्केयर बन रहे हैं तो स्केयर अंडर रूट से कट गए तो ये 3 बाहर चला गया, अंडर रूट 5 उसी तरह रह गया। -3 पहले से ही था, 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 5 आ गया, प्लस 4 अंडर रूट 5 ये उसी तरह आ गया। देखें 3 अंडर रूट 5 उसी तरह, -3 2 जा 6 अंडर रूट 5 हो गया, प्लस 4 अंडर रूट 5। इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में अंडर रूट 5, इधर भी अंडर रूट 5, इधर भी अंडर रूट 5, इधर भी अंडर रूट 5। देखें ये तीनों ये दोनों माइनस हो रहे हैं और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, लेकिन ये प्लस माइनस तब तक नहीं हो सकते जब तक इनकी वैल्यू सेम ना होती। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 तो है, लेकिन इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, इसके पास 4 है। जब तक ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 ना होता तब तक ये प्लस माइनस नहीं हो सकते थे। तो हम अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व तो करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए तीनों का अंडर रूट 5 कॉमन लिया, बाकी इसके पास यहाँ पे 3 बच गया, -6 बच गया और प्लस 4 बच गया, क्योंकि अंडर रूट 5 इसका भी कॉमन चला गया, उसका भी कॉमन चला गया। अंडर रूट 5 उसी तरह
3 और 6 7, 7 में से 6 के 1 आता है और 1 को हम लिखते नहीं है, √5 ही हमारे पास एक किस्म का आंसर आ। बिल्कुल इसका क्वेश्चन बिल्कुल एक इसी तरह है। सबसे पहले 12 का भी ले लें आप एलसीएम, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 हम उसे लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 हमने उसे लिख दिया, प्लस 5 है तो इसको हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे क्योंकि ये 3 की क्यूब होता है। 75 का अगर हम ले 75, 5 25 ज़ा 5 5 7 1 ज़ा 5, 3 का 5 और 3, एक मिनट, 75 का अगर हम एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 3 के टेबल से करते हैं, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा 5 और 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर -3, यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 110 का तकरीबन स्क्वायर होता है। तो अब देखें जो कट रहे हैं उनको काट दें और इस 100 को अगर हम 10 का स्क्वायर लिख दें तो अभी नहीं लिखते, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इसके पास √3 बचेगा, 5 ये अंडर ख़त्म किया, 3 ने 3 बाहर चला गया, एक √3 बच गया, -3 उसी तरह, एक 5 बाहर चला गया, √3 बच गया, +3 ये 10 बाहर चला जाएगा और 3 अंदर बचेगा। 10 किस तरह बाहर गया क्योंकि अगर हम इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख दें तो हमारे पास एक स्टेप बचेगा, वो इससे कट गया। अब हमारे पास 4 2 ज़ा 8 √3 + 15 √3 -15 √3 और +3 5 ज़ा 30 √3 आ गया, ठीक हो गया। ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो गए और ये 3 हमारे पास बाहर नहीं था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 ही आ रहा है। तो अब इन तीनों, अब हमारे पास 8 √3 बचा प्लस 10 √3 बच गया, दोनों में √3 कॉमन किया, 10 + 8 हमारे पास 18 होता है, तो 18 √3 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले हम इन ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें। इस ब्रैकेट में देखें 2 √3 और 3 √3, जब तक यहाँ पे भी 2 √3 और 2 √3 ना होते तब तक ये दोनों प्लस नहीं हो सकते थे। जब कोई चीज़ प्लस नहीं हो सकती ना तो फिर हम या उसका फार्मूला बना देते हैं या उनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, √3 दोनों के पास है, हमने उसमें से √3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास √2 और +3 बच गया। √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 कर दें, ठीक है ना। 2 3 ज़ा 5 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 = 15। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस √3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो √3 इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 उसी तरह आ जाएगा, √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 उसी तरह आ जाएगा, √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, प्लस 3 3 ज़ा 9 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह, बेशक इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें या आप ऐसा करें √5 कॉमन हो रहा है, √5 कॉमन ले लें, 6 - 3 बच जाएगा, ठीक है, 2 उसी तरह, √5 उसी तरह, 6 - 3 3 बचता है। अब 2 और 3 एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 √5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास 3 + √3 है और 3 - √3 है, एक बारी ये प्लस हो रहा है और एक बारी ये माइनस हो रहा है, 3 एक बारी √3 के साथ प्लस हो रहा है, एक बारी 3 √3 के साथ माइनस हो रहा है। जब भी कोई चीज़ एक बारी प्लस हो रही हो यानी a + b a - b, तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। हम पहले वाले का भी स्क्वायर कर लेते हैं, बीच में माइनस कर देते हैं और दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास ये बिल्कुल 3 का भी हम इसी तरह स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और √3 का भी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 इससे काट गया, तो हमारे पास 9 - 3 6 आंसर आ गया। इस तरह का बिल्कुल एक क्वेश्चन ये है, √5 + √3 और √5 - √3, ठीक है, एक बारी प्लस हो रहा है एक बारी माइनस हो रहा है, हम √5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक हो गया। 5 - 3 = हमारे पास 2 आंसर आ गया। एक बारी √5 + √3 था, एक बारी √5 - √3 था, 2 स्क्वायर, एक बारी प्लस और था एक बारी माइनस, तो हमने a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाला फार्मूला बना दिया, a + b और a - b,
ठीक है, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन। √2 प्लस 1/√3 हो रहा है और √2 माइनस 1/√3 हो रहा है। एक बारी ये प्लस हो रहा है, एक बारी माइनस हो रहा है। तो हम पहले वाले को भी स्केयर बना देते हैं और प्लस माइनस माइनस, और जो दूसरा 1/√3 है उसको भी स्केयर बना देते हैं। सिंपल, ये यहाँ पे माइनस आ जाते हैं, जो पहला वाला होता है उसके स्केयर बना देते हैं। ठीक है, √3 सिर्फ जो है ना 3 के ऊपर अंडर है, 1 के ऊपर अंडर नहीं है, तो ये 2 इससे काट गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बच गया, माइनस 1 का स्केयर 1 ही होता है, और ये 3 बच गया। ठीक है, √3 के ऊपर से काट गया। अब देखें, एक चीज़ फ्रैक्शन में आ रही है और दूसरी चीज़ सिंपल है। अगर हमने 2 + 2 करना होता तो हमारे पास 4 आ जाता, लेकिन अगर 2 + 1/2 करना है तो अब हमारे पास इन दोनों को जब तक हम प्लस नहीं कर सकते, जब तक हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे, जब तक हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे तब तक ये प्लस नहीं हो सकते। बिल्कुल वही वाला काम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हम 1 डाल देंगे तो इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। 3 2 = 6 - 1 5/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है √5 + √3 का होल स्क्वायर। देखें, एक होल स्क्वायर है, एक ये है और एक ये है। अगर हम इसको a बोल दें और इसको b बोल दें, यानी ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर अगर इसको हम खोलेंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab बनना चाहिए। तो हम बना देते हैं। तो ये देखें, एक √5 है तो हम इसको a का स्क्वायर बोल देते हैं, प्लस √3 है तो हम इसे b का स्क्वायर बोल देते हैं, प्लस 2a और b। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 5 + 3 आया, प्लस 2 √15 आ गया। 5 3 = 15 प्लस 2 √5। देखें, इसको 5 + 3 + 2 नहीं कर देना। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं 5 + 3 8 आता है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि 5 + 3 + 8 10/√15 बोल देते हैं, लेकिन 10 गलत है। 10 इस वजह से गलत है कि क्योंकि ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने डमास का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, सबसे पहले अगर डिवीजन होती है फिर मल्टीप्लिकेशन को प्रेफर करते हैं, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अगर दो चीज़ आप देखें, एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन दोनों में मुकाबला, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रेफर करेंगे। तो आंसर हमारे पास यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 8 को मैं रेस कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर आगे जाके सॉल्व करें, तो वो तरीका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, फिर उसको इसके, फिर जो आगे आंसर आएगा उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आगे आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें, पहले अगर इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, √x + √y, √x - √y, दोनों फिर जो है ना सिर्फ माइनस और प्लस का साइन का डिफरेंस है, बाकी एक जैसे हैं। तो हम फिर फार्मूला बना देंगे, √x का स्क्वायर माइनस √y का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन गया। बाकी ये दोनों उसी तरह आ गए, x + y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये x - y बच गया हमारे पास, ये x + y था हमारे पास, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर उसी तरह। अब देखें, अब हम इन दो को सॉल्व करेंगे। अब देखें, x - y, x + y, इन दोनों में भी सिर्फ साइन का डिफरेंस है। फिर हम क्या करेंगे, एक बारी x का स्क्वायर ले लेंगे, एक बारी -y का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, फार्मूला बना देंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब देखें, अब हम इन्हें दोबारा खोलेंगे, अगर x का स्क्वायर -y का स्क्वायर, फिर वो चीज़ बन जाएगी, हम दोबारा खोल नहीं सकते। अब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये x का स्क्वायर -y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क, प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, फिर एक जैसी चीज़ आ रही है। अब हम x के स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, -y के स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे, x का 2 2 = 4 -y की 4, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो।